Welcome to the future. अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, हम लास्ट टाइम बात कर रहे थे प्रोडक्ट्स की, और एडमिन पैनल के अंदर हमने काम किया था कुछ, जो कि जिसमें हमने ये किया था कि प्रोडक्ट्स को किस तरह से अपडेट किया जाता है और डिलीट किया जाता है। ठीक है, तो लास्ट टाइम हमने क्या किया था, यहाँ पे प्रोडक्ट्स फैच करवा लिए थे, और इन प्रोडक्ट्स को हमने क्या किया था, फैच करवाने के बाद यहाँ पे एडिट और डिलीट का बटन बनाया था। और जब मैं यहाँ पे जाके एडिट पे क्लिक करूँगा तो ये मेरी प्रोडक्ट्स तमाम इन्फॉर्मेशन उसकी यहाँ पे फैच होके आ रही थी। अब मुझे क्या करना है, मुझे ये करना है कि जब यहाँ से प्रोडक्ट्स मेरी फैच हो जाए तो उसके बाद जब मैं यहाँ पे जाके उसको उसकी कैटेगरी को चेंज करना चाहूँ, उसकी डिस्क्रिप्शन नेम को चेंज करना चाहूँ, डिस्क्रिप्शन को, प्राइस को, तो ये तमाम चीज़ें मेरी क्या हो जाएँ, उसी टाइम पे रियल टाइम पे अपडेट हो जाएं। और मैं इस पे लगाऊंगा एजेक्स, क्योंकि देखें अभी आपके सामने पेज रिफ़्रेश नहीं हो रहा। अभी मैं अगर इस पे एडिट पे क्लिक करूंगा तो पेज को देखिएगा रिफ़्रेश नहीं होगा। ये मेरे पास डायरेक्टली रियल टाइम पे मॉडल मेरा ओपन हो रहा है और यहाँ पे तमाम चीज़ें आपको दिख रही हैं। अब मैं ये करूँगा कि इसी के साथ जब मैं यहाँ पे अपडेट पे क्लिक करूँगा ऐड प्रोडक्ट पे, तो क्या होगा, मेरी प्रोडक्ट क्या हो जाएगी, अपडेट हो जाएगी। ठीक है, अच्छा कर लेते हैं जल्दी से ये काम। हम कहाँ पे, अपने फ़ोल्डर के अंदर हैं। ये हमारे पास ऐड प्रोडक्ट वाली फ़ाइल है और यहाँ पे मेरे पास इसकी एजेक्स चल रही है। ठीक है, इसके थ्रू मैंने यहाँ पे ये काम किया है कि जो भी मेरे पास इंफॉर्मेशन होगी उसको मैंने इन कीज़ के थ्रू डेटाबेस से उठा के और इसके थ्रू डाल दिया अंदर। ठीक है इसके। अच्छा, अब मैं एक काम और करूँगा, यहाँ पे जाके एक वेरिएबल बनाऊँगा PID के नाम से, और इक्वल्स टू इसका सेलेक्टर कॉल कर लूँगा। मैंने यहाँ पे इस तरीके से इसको आईडी देनी थी। ये मेरे पास आईडी आ गई है PID, और यही PID मैं क्या करूँगा, ऐड प्रोडक्ट में जाके और यहाँ पे कंट्रोल माइनस कर लेता हूँ थोड़ा सा, यहाँ मुझे क्लियर नज़र आ रहा है। अच्छा, ऐड प्रोडक्ट में मेरे पास यहाँ पे मॉडल चल रहा है, उसके अंदर मैंने ये फॉर्म बनाया हुआ है और इसके अंदर मेरे पास इनपुट फील्ड्स आ रही हैं। अब जैसे ये नेम वाली इनपुट फील्ड आ रही है, इसी को मैंने डुप्लीकेट किया, ऑल्टर शिफ्ट डाउन किया, और इसको मैंने एक आईडी दे दी PID, और इसको मैं नाम भी दे देता हूँ ज़रा, PID, और इसको अभी मैं फ़िलहाल टेक्स्ट रख रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मुझे इन्फॉर्मेशन रीड करवानी है। अब मैं इसको यहाँ से गेट कर लूँगा, जैसे मैंने यहाँ पे गेट कर लिया, और एक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे इसको यहाँ पे इंसर्ट करूँगा, और यहाँ से देख लेता हूँ ज़रा, मैंने कंसोल में भी ज़रा इसको प्रिंट किया हुआ है। यहाँ देखता हूँ PID की क्या थी मेरे पास, डेटाबेस में भी देख सकता हूँ। डेटाबेस में देखूँगा तो PID है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ उसको सिंपल PID, और इसको मैंने क्या रखा है, वेरिएबल का नाम P_ID। अब जब मॉडल पे क्लिक होगा, रिफ़्रेश करते हैं, और जब एडिट पे क्लिक करेंगे तो मॉडल ओपन होगा और उसमें आईडी भी आ जाएगी। अच्छा जी, आईडी नहीं आ रही, इन्फॉर्मेशन बिल्कुल भी नहीं आ रही मेरे पास, कुछ मसला है, देखते हैं ज़रा, दोबारा क्लिक करता हूँ। सही, इन्फॉर्मेशन रीड नहीं हो रही, क्यों नहीं हो रही देखते हैं ज़रा। कुछ मसला हुआ होगा, जब से मैंने आईडी पे काम किया तो मेरे पास इन्फॉर्मेशन रीड नहीं हो रही। अच्छा, एक काम और करते हैं, jQuery के इफ़ेक्ट्स मुझे जो है वो कैशे मेंटेन होने के बाद नज़र नहीं आता, तो न्यू विंडो पे इनकॉग्निटो पे खोल लेता हूँ ताकि इसका कैशे मेंटेन नहीं हो। ठीक है, तो यहाँ जाके इनकॉग्निटो पे इसको ओपन कर लेते हैं, कंट्रोल V, और यहाँ से लॉगिन कर लेता हूँ यूज़र का। लॉगिन का मेरे पास ibad@gmail.com था, और पासवर्ड ibad123 था, ये मेरे पास खुल गया। अच्छा, मैंने अभी लिंक्स नहीं लगाए, तो ऐड प्रोडक्ट मुझे मैनुअली लिखना पड़ेगा। ये मेरे पास ऐड प्रोडक्ट आ गया, एडिट पे क्लिक किया। अच्छा जी, इन्फॉर्मेशन मेरे पास रीड हो ही नहीं रही है। ज़रा एजेक्स का इसका एरर देख लेते हैं, हो सकता है एजेक्स में कोई एरर आ रहा हो। PID.val इज़ नॉट अ फंक्शन। अच्छा, ये कह रहा है कि PID.val इज़ नॉट अ फंक्शन। PID.val, ये PID यहाँ पे यूज़ नहीं हो रही है आई थिंक।
मैंने कुछ मिस्टेक की होगी, हो सकता है। इसको इस तरह मैनुअली डाल देता हूँ। यहाँ चलते हैं। PID मैंने नेम दिया हुआ, PID मैंने इसको ID दी हुई है, तो ये रीड तो होना चाहिए। अच्छा, एक काम करते हैं, इसको ज़रा वापस कमेंट करके और इसको चला के देखते हैं कि ये सिंपल ID की वजह से ही हो रहा है या कोई और मसला है। रिफ़्रेश किया, एडिट, अच्छा आ रही है इन्फॉर्मेशन। और जब मैं इसको क्लिक कर रहा हूँ तो ये मेरे पास नहीं चल रहा। दोबारा से ज़रा इसको करते हैं। अगर नहीं चलेगा तो फिर हम इसकी डायरेक्टली ID कॉल कर लेंगे और यहाँ से भी इसको अनकमेंट करते हैं। चलना चाहिए, अब देखते हैं ज़रा। रिफ़्रेश, एडिट, नहीं चला। एक काम करते हैं, यूज़र के लाइन नंबर 22 ये उसी को ही कह रहा है कि PID इज़ नॉट अ फंक्शन PID डॉट वेल। एक काम करते हैं, जो हमारे पास यहाँ पे ये गेट होके नहीं आ रही है, ये ID मेरे पास गेट नहीं हो रही है, तो इसको मैं डायरेक्टली उठा लेता हूँ यहाँ से। सेलेक्टर जो मेरे पास है, Ctrl+C, और इसको मैं कर देता हूँ कमेंट और यहाँ पे इस तरह से डाल देता हूँ। अब देखते हैं ज़रा। रिफ़्रेश किया, एडिट, ये देखें ID मेरे पास कॉल हो गई। ठीक है। अच्छा, वो वेरिएबल आई थिंक यहाँ पे कॉल नहीं हो रहा था, हो सकता है कुछ मसला हो। खैर, मैंने इसको क्या कर दिया। अच्छा, एक मिनट, ये PID इस वजह से हो सकता है कॉन्फ्लिक्ट आ रहा हो, ये इसको समझ रहा था, ये मसला था। तो मैं अगर इसको करना चाहूँगा तो मैं यहाँ पे जाके इसका नाम जो है वो थोड़ा अलग तरीके से रख सकता हूँ। जैसे P_ID रखा था तो PID इस तरीके से रख सकता हूँ। और यहाँ जाके भी मैंने जो यहाँ पे इसको चेंज करना था, मैं इसको सिंपल लिख देता हूँ PID। अब ये हो जाएगा, देखिएगा। रिफ़्रेश किया, एडिट पे क्लिक किया तो ये देखें मेरे पास ID आ रही है। इसका मतलब मेरा कोड सही चल रहा है। अब वापस चलते हैं अपने कोड में और काम कर लेते हैं। तो अब मैं क्या करूँगा, अब मैंने ये किया है कि यहाँ पे मेरे पास जो ये कोड चल रहा है, मैंने यहाँ से ID ले लिया। अब इस ID को मैं हिडन रख दूँगा क्योंकि यूज़र को तो ID नहीं दिखनी चाहिए। तो हम एक काम करेंगे, इसको यहाँ पे टाइप रख देंगे हिडन। ये हिडन हो गया। अब ये हमें पता है कि ID जा रही है, तो इसी ID को अब यूज़र यहाँ से जब क्लिक करेगा तो ये क्लिक करने पे मेरे पास कौन सी क्वेरी चल रही है, देखें यहाँ पे मैं आपको लॉजिक समझाता हूँ। यहाँ पे मेरे पास जब ये उस यूज़र की ID पे ऐड प्रोडक्ट पे क्लिक करेगा तो यहाँ देखें प्रोडक्ट एडिशन की एक फ़ाइल चल रही है, तो एक्शन पे ये फ़ाइल कॉल हो जाएगी और कोड सारा यहाँ पे चला जाएगा। तो प्रोडक्ट एडिशन पे आते हैं और यहाँ पे आगे एक काम करते हैं कि इसकी प्रोडक्ट की ID गेट कर लेते हैं। तो यहाँ आके मैंने लिखा सिंपल $_ या $PID इक्वल्स टू $_ और यहाँ पे मैंने लिख दिया PID, P_ID था। ये मेरे पास क्या आ जाएगी, प्रोडक्ट की ID भी आ जाएगी। ठीक है, इसकी की मेरे पास P_ID थी, तो ये जहन में रखिएगा। ठीक है। अच्छा, एक मिनट, बल्कि एक बार कंफर्म कर लेते हैं तो अच्छा हो जाएगा हमारे लिए। ऐड प्रोडक्ट और PID, P_ID। ठीक है, ये की जाएगी मेरे पास, तो सही चल रहा है कोड। अब ये क्योंकि मेरे पास जब ID आएगी तो इसको मैं रियल स्केप स्ट्रिंग में भी कर सकता हूँ। ठीक है, लेकिन मैं अभी इसको ऐसे ही रख रहा हूँ। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, मेरे पास ये PID आ रही है। ठीक है, इंसर्ट की क्वेरी के अंदर, तो मुझे इस इंसर्ट की क्वेरी में कुछ चेंजेस करना है। मैं यहाँ पे आके इसको नल को हटाता हूँ और यहाँ आके $PID कर लेता हूँ। ठीक है, ये मेरे पास प्रोडक्ट की ID जाएगी। और यहाँ पे आके इस क्वेरी के बाद मैं यहाँ पे लगाता हूँ ऑन डुप्लीकेट की। यहाँ मैंने लिखा कि जैसे ही आपके पास ये वाली की डुप्लीकेट हो तो क्या कर दो, अपडेट चलाओ, सेट करो क्या, नेम, या पहले आपको ID देनी है
तो आईडी मेरे पास डुप्लीकेट जाएगी तो आईडी इंसर्ट हो जाएगी, तो पी आईडी, बल्कि पी आईडी तो इंसर्ट हो जानी चाहिए। मैं इसको नेम देता हूँ डायरेक्ट। अच्छा, नेम मेरे पास क्या है, एक एक करके उसका नाम कॉल कर लेते हैं। पी नेम इक्वल्स टू डॉलर, और क्या है मेरे पास, डॉलर प्रोडक्ट नेम। पी कैट है सबसे पहले, तो प्रोडक्ट नेम कर लेते हैं, फिर प्रोडक्ट कैटेगरी कर लेंगे। प्रोडक्ट नेम हो गया। अब यहाँ पे मुझे लिखना है पी अंडर स्कोर कैट इक्वल्स टू सिंगल कोट्स में प्रोडक्ट अंडर स्कोर कैट। अच्छा, और मज़ीद क्या करना है इसमें, प्रोडक्ट कैटेगरी हो गया, प्रोडक्ट नेम हो गया, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, इसको कॉपी कर लेते हैं, जल्दी जल्दी हो जाएगा। प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन हो गया, और इसके अलावा आपका जो है प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में क्या है, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन ये रहा, इसको मैंने उठाया यहाँ से, और यहाँ सिंगल कोट्स में डॉलर के बाद इसको लगा दिया। और उसके बाद क्या है मेरे पास, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन के बाद प्राइस है, प्राइस इक्वल्स टू, और प्राइस मेरे पास ये रहा, प्रोडक्ट प्राइस, ये प्रोडक्ट प्राइस हो गया। और इसी तरह मेरे पास क्या है, प्राइस के अलावा प्रोडक्ट की इमेज हो गई। प्रोडक्ट की इमेज बिल्कुल उसी तरह आएगी, कुछ भी नहीं छेड़ना आपने। पी इमेज क्या था मेरे पास, प्रोडक्ट इमेज, और क्या था, नेम, ये हो गया। इसके अलावा प्रोडक्ट एस के यू, पी एस के यू होगा, पी एस के यू। और ये क्या है मेरे पास, प्रोडक्ट एस के यू में क्या है, प्रोडक्ट एस के यू। और इसके अलावा और क्या क्या चीज़ें, प्रोडक्ट का कोड तो वही रहेगा, कोड को सेट नहीं करेंगे, ठीक है। और इसके अलावा अच्छा, कोड भी हमारा होगा वैसे, क्योंकि नया कोड जाएगा ना फिर प्रोडक्ट, अगर जो अपडेट होगी। आप चाहो तो करो वैसे, अगर मैं अभी इस प्रोडक्ट को अपडेट नहीं करना चाह रहा इस कोड को, ठीक है। तो होगा क्या, ये मेरे पास हो जाएगा इस तरीके से, क्वेरी चलेगी और ये तमाम इन्फॉर्मेशन क्या हो जाएगी मेरी, सेट हो जाएगी। तो देख लेते हैं ज़रा, रिफ़्रेश किया, एडिट पे क्लिक किया, ये मेरे पास तमाम कैटेगरीज आ रही हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे जाके जब मेरे पास कैटेगरी थी, अच्छा कैटेगरी को मैंने फैच नहीं करवाया हुआ, कैटेगरी मेरे पास मेंस बैग्स की होगी, तो मैं इसको वुमेंस बैग्स कर देता हूँ, और यहाँ जाके मैं लिख देता हूँ वुमेंस। स्पोर्ट्स बैग्स लिख दिया मैंने, वुमेंस हैंड बैग्स लिख दिया। यहाँ पे प्राइस भी चेंज कर देते हैं, 2500 रुपये कर दिया। इमेज का ज़रा देख लेते हैं, इमेज कहाँ से लेनी है। इमेज हमने फॉर एग्ज़ाम्पल कौन सी रखे हैं, इसमें से देख लेते हैं। कोई बैग्स की नहीं है मेरे पास, मैंने इसको सिंपल अभी ऐसे ही रख रहा हूँ फ़िलहाल, ये रख दी मैंने। और इसकी SKU चेंज कर दी, प्रोडक्ट का कोड अभी चलें डाल देते हैं इसमें, तो WB लिख दिया मैंने, और ऐसे ही डाल देते हैं, ये मैंने डाल दिया। ऐड प्रोडक्ट पे क्लिक करूँगा। अच्छा जी, ये कह रहा है कि इंसर्ट की क्वेरी में आपने कहीं पे एरर रखा है। अच्छा, एरर क्या है, यू हैव एन एरर इन योर SQL सिंटैक्स, चेक द मैनुअल करस्पॉन्डेंस। अच्छा, सेट के बाद आपका कह रहा है कि प्रोडक्ट कैटेगरी आपने क्या रखा है, प्रोडक्ट कैटेगरी में एरर जनरेट हुआ है। बस मैंने अपडेट लिख दिया, सेट मैंने गलत लिखा था, तो मैं हटा दिया मैंने उसको, रिफ़्रेश किया।
और अब दोबारा एडिट करते हैं। चलें एक दो चीज़ें ऐड कर लेते हैं। ये मैं ज़्यादा एस लगा देता हूँ, यहाँ भी ज़्यादा एस लगा देता हूँ, और यहाँ पे एक ज़ीरो डाल दिया मैंने। मज़ीद इमेज को मैंने चेंज किया, इमेज रैंडम डाल रहा हूँ ऐसे ही, और यहाँ भी मैंने कुछ एडिशनल डाल दिया, यहाँ भी मैंने ऐसे ही डाल दिया। ऐड प्रोडक्ट किया, प्रोडक्ट इंसर्टेड सक्सेसफुली लिखा हुआ आ रहा है, और ये देखें मेरे पास तमाम इन्फॉर्मेशन क्या हो गई है, अपडेट हो गई है। तो ये मेरे पास सिंपल सा एक प्रोग्राम था किसका, प्रोडक्ट एडिशन, और ये मेरे पास अपडेट चल रहा था। अच्छा, अब मैं क्या करूँगा, नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में डिलीट का बताऊँगा, किस तरह से प्रोडक्ट्स को डिलीट किया जाता है, और तब तक मैं रैंडम प्रोडक्ट्स भी ऐड कर लूँगा, और इसी दौरान मैं यहाँ पे लिंक्स भी लगा दूँगा, ठीक है। तो तब तक रहिएगा मेरे साथ, और इस ई कॉमर्स वीडियो सीरीज़ में मेरे साथ रहिएगा। और मेरा चैनल टेक ट्यूटोरियल्स, बहुत ज़्यादा मुझे इसमें सब्सक्राइबर्स की नीड है। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है और मेरे चैनल का कंटेंट आपको अच्छा लगता है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।